हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है क्या? ठीक है भाई। देखिए, कल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे नैंड गेट और नॉट गेट को, और आज ये लॉजिक गेट्स का आखिरी लेक्चर होगा। देन इसके बाद जो रिमेनिंग जो भी मिसलेनियस लेक्चर्स बच जाएंगे वो रिकॉर्डेड में अपलोड करता रहूँगा उनको मैं। और फिर 2 दिन बाद से कल और परसों परसों के बाद से फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और नया सब्जेक्ट जो होगा वो होगा ईएमटी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूनिवर्सल गेट की, है ना। तो यूनिवर्सल गेट्स की मैं बात कर लेता हूँ। यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है? ऐसा गेट जिसकी हेल्प से बाकी के सभी जो बेसिक गेट्स हैं उनको बनाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट, है ना। तो अ गेट अ गेट विच कैन बी यूज्ड which can be used to construct all other basic gates। ऑल अदर बेसिक गेट्स, जितने भी बेसिक गेट्स है उनको बना सकता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। इज कॉल्ड इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ऐसा जो गेट है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट जो हमारे पास है वो है नैंड गेट। हमारे पास जो यूनिवर्सल गेट है वो कौन सा गेट है? नैंड गेट है, वो यूनिवर्सल गेट है। ठीक है। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कैसे है? इससे हम नॉट गेट भी बना सकते हैं, इससे हम एंड गेट भी बना सकते हैं, इससे हम और गेट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देख लो। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि लॉजिक फंक्शन, और यहां पर है सिंबल, और ये है सर्किट यूजिंग नैंड गेट। सर्किट यूजिंग नैंड गेट। सर्किट यूजिंग नैंड गेट। तो भाई देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब है नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है उसका सिंबल ऐसा होता है। नॉट गेट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। तो यहां पर अगर इनपुट दिया हमने ए, तो आउटपुट पे मिलेगा ए बार। तो इसकी हेल्प से यदि हम नैंड गेट की हेल्प से अगर हम नॉट गेट बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें हमें ये नैंड गेट लगाना है, और नैंड गेट के दोनों इनपुट पर हमें दोनों इनपुट पर एक ही इनपुट देना है। मतलब ये टर्मिनल ए है, ये बी है, तो दोनों पर ए ही इनपुट हम देंगे। तो यहां से इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। इसकी टेबल अगर मैं बनाऊँ ए, और दूसरा है बी, बी भी किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इनका आउटपुट आ रहा है किसके बराबर? वाई के बराबर। तो ए यदि इनपुट दे रहा हूँ मैं जीरो, तो इसका मतलब बी भी इनपुट जा रहा है जीरो। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ए बार। और अगर मैं ए इनपुट दे रहा हूँ वन, तो बी भी जाएगा वन। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार, यानी कि वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा, यदि मेरे को बनाना है एंड गेट, तो यदि मेरे को एंड गेट बनाना है तो एंड गेट जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये है ए, ये है बी, और यहां पर आ गया वाई। और वाई किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी। वाई किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी। तो यदि मेरे को नैंड गेट का यूज करके ए एंड ऑपरेशन बनाना है तो उसके लिए हमें दो नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि एंड बनाने के लिए कितने नैंड गेट यूज करने हैं और नॉट बनाने के लिए कितने नैंड गेट यूज करने हैं, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो एक नैंड गेट ये हो गया, एक नैंड गेट ये हो गया।
यहाँ से हमने इनपुट दिया ए, यहाँ से इनपुट दिया बी, इन दोनों का जो इनपुट आया वो आया वाई बार, और वाई बार का जो इनपुट आया वो आया वाई बार का, है ना, वाई बार का जो हमने ये क्या दिया इसका रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर अगर इसके लिए मैं वो बनाऊं, क्या बनाऊं, टेबल बनाऊं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या बनेगा, ए और बी। सबसे पहले ए और बी दो अलग अलग इनपुट दे रहे हो, वहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो नैंड गेट है इसकी ट्रुथ टेबल बन रही है ये वाले। तो यहाँ पर दो नैंड गेट है, फिर इसको किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, नॉट की तरह। तो यहाँ पर जो ये वाला है ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, नॉट की तरह हो रहा है ना, ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, नॉट की तरह यूज़ हो रहा है। वाई, और इसको यहाँ ऐसा लिख लो वाई, ये जो वाई है ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी, और इसके ऊपर ये लग गया, और यहाँ जो वाई आएगा ये किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी। ये एंड गेट बन गया। इसी तरह से थर्ड बनाना है हमें, थर्ड और गेट। तो और गेट के केस में यहाँ पर होगा एडिशन का ऑपरेशन। ये ए, ये बी, और ये वाई क्या बन गया, ए प्लस बी। तो इसके लिए आपको तीन नैंड गेट का यूज़ करना पड़ेगा, एक, दो और तीन, जिसमें से दो तो जो है वो नॉट गेट की तरह काम करेंगे। इनिशियली जो दो हैं वो काम करेंगे नॉट गेट की तरह। नॉट गेट की तरह मतलब दोनों का जो इनपुट है वो सेम आ रहा होगा। तो ये एक नैंड गेट है, ये एक नैंड गेट है, इसका इनपुट यहाँ पर सप्लाई कर दिया, इसका इनपुट यहाँ पर सप्लाई कर दिया, और ये एक नैंड गेट है। तो यहाँ से इनपुट डाला हमने ए, और इनपुट सेम है, यहाँ से इनपुट डाला बी, और इसका इनपुट भी सेम है। तो यहाँ हमारे पास आ गया, ये आ गया वाई, लेट सपोज ये आ गया वाई बार, और ये आ गया वाई डबल बार। तो यहाँ से हमारे पास इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया वाई। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, इनमें से कौन यूनिवर्सल गेट है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। तो यूनिवर्सल गेट कौन है, नैंड गेट। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि एक नैंड गेट की हेल्प से इन्वर्टर गेट बनाने के लिए इनमें से कौन सा सर्किट सही होगा। तो सर्किट कौन सा सही होगा, ये सर्किट पूछ ले जाएंगे। नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो कौन सा सर्किट सही होगा, नैंड गेट से और गेट बनाना है तो कौन सा सर्किट सही होगा, एक तो सर्किट के क्वेश्चन हो गए। फिर आपसे ये पूछ लिया कि नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट यूज़ किए जाएंगे, या नैंड गेट से और गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट यूज़ किए जाएंगे। फिर आपसे ये पूछ लिया कि नैंड गेट से और गेट बनाने के लिए जो नॉट गेट है वो कितने होते हैं। तो जैसे ये है तो नैंड गेट ही, ये है तो नैंड गेट ही, और ये भी नैंड गेट है, पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। ये दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, नॉट गेट की तरह काम कर रहे हैं। नैंड गेट एज अ नॉट गेट, नैंड गेट एज नॉट गेट। क्लियर है यहां तक? बोलिए भाई, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे के दो गेट हम कंसिडर करते हैं। फिर फर्दर जो दो गेट आते हैं, एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, और एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉट गेट। तो एक्सक्लूसिव और गेट को हम नाम देते हैं जॉर गेट, XOR, और एक्सक्लूसिव नॉट गेट को हम नाम देते हैं नॉर गेट, XNOR। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सक्लूसिव और गेट की। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट को मैंने कहा हम ऐसा लिखेंगे जॉर गेट, और इसको हम ऐसे लिखेंगे EXOR गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट। तो एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो कॉम्बिनेशन है नॉट गेट का, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट, एंड गेट, एंड और गेट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
नॉट गेट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट, एंड और गेट, ये इन तीन गेट का कॉम्बिनेशन है ना। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये किन तीन का कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन है नॉट गेट का, एंड गेट का और गेट का। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखो। इसको बनाने के लिए इसका जो सिंबल है वो इस तरह से बनाया जाएगा। ये सप्लाई इनपुट है ए और ये है बी, ये है इनपुट ए और ये है बी। यहां पर आ गया इसका आउटपुट। इसका जो आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो ट्रुथ टेबल इसकी बनाए तो ए बी और वाई, ए बी और वाई। देखो भाई, अगर मैं ए की वैल्यू जीरो करता हूं, मैं यहां लिखते जा रहा हूं जितने भी ऑपरेशन है। सबसे पहले मैं यदि ए की वैल्यू जीरो करता हूं और बी की वैल्यू मैं करता हूं वन, ए की वैल्यू करता हूं जीरो और बी की वैल्यू भी मैं जीरो करता हूं, सबसे पहला ऑपरेशन। देखो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देखो, तो ए की वैल्यू जीरो, तो ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। बी की वैल्यू जीरो, तो बी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। क्या आएगा, जीरो इंटू वन कितना आएगा, जीरो, और वन इंटू जीरो कितना आएगा, जीरो। तो ऑपरेशन में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर अगर हम इनपुट दे दें वन और बी भी दे दें हम वन, तो अगर ए की वैल्यू वन है और बी, ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और अगर बी की वैल्यू भी वन है तो बी बार की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर नेक्स्ट, यदि हम यहां पर वैल्यू कर दे ए की वैल्यू वन, तो ए बार की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और बी की वैल्यू हम जीरो कर दे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो इसका मतलब वन जीरो के लिए आंसर कितना आया, वन। तो इसी तरह से जीरो वन के लिए भी आंसर कितना आएगा, वन आएगा। जीरो वन के लिए भी आंसर कितना आएगा, वन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आउटपुट हमेशा लो मिल रहा है जब आपका जो इनपुट है वो चाहे ऑल हाई है और चाहे ऑल लो है ना। तो आउटपुट इज लो, आउटपुट इज लो आउटपुट इज लो फॉर ऑल हाई, ऑल हाई और ऑल लो आउट, लो इनपुट। आउटपुट इज लो फॉर ऑल हाई और ऑल लो इनपुट। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि आउटपुट हाई मिल रहा है। हाई आउटपुट कब मिल रहा है, जब वन इनपुट इज लो है और वन इनपुट इज हाई है। तो आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई फॉर वन इनपुट इज लो एंड वन इनपुट इज हाई, फॉर वन इनपुट इज लो, वन इनपुट इज लो एंड वन इनपुट इज हाई। क्लियर, क्लियर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मैं लिख रहा हूं ए एक्सक्लूसिव और ए, तो यहां ए डॉट ए एक्सक्लूसिव और ए, इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है। दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। यदि दोनों इनपुट एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि ये हो जाता है ए बार, जैसे कि यहां लिखा है वन और जीरो, तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन। तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है।
तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है ए 0। ये प्लस के चारों तरफ गोला, मतलब ये एक्सक्लूसिव और का साइन है। एक है ए और दूसरा है 0, एक है ए दूसरा है 0, तो इसका मतलब यहाँ आंसर आएगा ए, यहाँ आंसर आएगा ए, ठीक है, यहाँ आंसर आएगा ए, मतलब एक वैल्यू है एक दूसरी है 0, तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ए 0 ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं बफर प्रॉपर्टी, बफर प्रॉपर्टी। बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई गेट है, यहाँ पर आपने एक इनपुट फिक्स कर दिया, ये इनपुट ए है, और दूसरा जो इनपुट है उस दूसरे इनपुट को आपने कंट्रोल कर लिया, दूसरे इनपुट को आपने कंट्रोल कर लिया। मान लो यहाँ पर बी इनपुट है और दूसरे इनपुट को आपने कंट्रोल कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, जो आपने यहाँ पर इनपुट फिक्स कर दिया वही हमेशा किस पर आएगा, आउटपुट पर आएगा। इसको कहते हैं बफर, इसको कहते हैं बफर। तो यहाँ पर यही हो रहा है ए प्लस 0, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, बफर प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको लिख दूँ ए प्लस 1 1, तो ये आंसर देगा ए बार, तो इसको कहते हैं इन्वर्टर, इसको क्या कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब हो गया सेम कहानी है कि यहाँ पर ए इनपुट दे रखा है, बी को आपने कंट्रोल कर लिया, तो आउटपुट में अगर आपको ए बार मिल जाए, ए बार मिल जाए तो वो बन जाता है इन्वर्टर। ये दोनों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ए प्लस 0 इजक्वल्स टू ए, बफर प्रॉपर्टी, ए प्लस ए इजक्वल्स टू ए बार, इन्वर्टर प्रॉपर्टी। और उसके बाद एक और है, ये एक पहली प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड फोर्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है अगर मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन बना दूँ ए प्लस ए एंड सो ऑन, तो यदि ये इवन है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ए प्लस ए एक बार, उसका आंसर आएगा 0, फिर ए प्लस ए दूसरी बार, तो उसका आंसर भी क्या आएगा 0, मतलब ए प्लस ए, तो वो 3 बार लिखे गए। और मैं ऐसे 4 बार लिख दूँ तो 4 बार लिख दिया तो आंसर आएगा 0, है ना भाई। अगर मैं ऐसा लिखूँ ए प्लस ए, तो इसका आंसर 0 है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसमें फिर से मैं ए प्लस ए कर दूँ, यानी कि ए को मैं 4 बार लिख दूँ तो आंसर आएगा 0, और ए को ऑड में लिखूँ तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा या ए आएगा, तो आंसर क्या आएगा ए आएगा। तो ये आंसर आएगा 0 कब, जब ये जितने भी नंबर होंगे इवन होंगे, और ये आंसर आएगा ए जब ये क्या होंगे ऑड होंगे, जब ये क्या होंगे ऑड होंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, एक्सक्लूसिव और गेट की। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे एक्सक्लूसिव और गेट में, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसका सिंबल क्या है, इसका आउटपुट क्या है, इसमें जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जब दोनों इनपुट अलग अलग होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इसकी बफर प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी इन्वर्टर प्रॉपर्टी क्या होगी, और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो पहले ही तो कहानी हो गई ये एक्सक्लूसिव और गेट की। अब हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट की, यानी कि एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉट गेट, नॉर गेट। देखो इसके कॉम्बिनेशन जो हैं, या जो ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये बनाया हमने, ये ए, ये बी, और ये इसका आउटपुट, है ना। इसके आउटपुट में आगे यहाँ पर नॉट गेट का सिंबल और लग गया, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। यानी कि अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, तो अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ 1, यहाँ 0 दिया और यहाँ पर भी 0 दिया, तो पहला मैं बनाता हूँ 0 0, तो ये हो जाएगा 1 1, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। फिर सेकंड में बनाऊँ कि इन दोनों की वैल्यू 1 कर दूँ, तो 1 1, ये 0 0, तो भी आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। फिर मैं थर्ड बना देता हूँ 1 0, तो यहाँ पर बनेगा 0 1, तो आंसर क्या आएगा 0 1 का 0 और 1 0 का भी 0।
इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे, चाहे वो लो लेवल हो चाहे वो हाई लेवल इनपुट हो, हाई इनपुट हो चाहे लो इनपुट हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? हाई आउटपुट। तो फर्स्ट तो इसमें नोट आ गया क्या? हाई आउटपुट, हाई आउटपुट फॉर बोथ इनपुट लो और हाई। दोनों इनपुट चाहे लो है चाहे हाई है, जो आउटपुट आना है वो हमेशा क्या आएगा? हाई आउटपुट आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? जब दोनों इनपुट अलग अलग होंगे, मतलब एक इनपुट लो इनपुट होगा, एक इनपुट हाई इनपुट होगा, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा लो। लो आउटपुट, लो आउटपुट फॉर वन इनपुट इज लो, वन इनपुट लो एंड वन इनपुट हाई, एंड वन इनपुट हाई। क्लियर? और ये इसका आउटपुट है। क्लियर है? अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज उसके जस्ट ऑपोजिट चलेगी। कहने का मतलब इसको लिखा जाएगा सबसे पहले तो ऐसे, वहां पर प्लस के चारों तरफ गोला लगाया हुआ था, यहां पर डॉट के चारों तरफ एक गोला लगेगा, तो ए डॉट ए, वहां पर ए प्लस ए जीरो था, यहां पर ए डॉट ए ये बनेगा वन। फिर वहां था ए प्लस ए बार, वो वन के इक्वल था, यहां पर ये जीरो के इक्वल बनेगा। मतलब जो वहां पर वन था यहां पर जीरो हो रहा है वो। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपने बनाई थी ए डॉट जीरो, वहां पर बना था ए, यहां पर बनेगा ए बार। फिर आपने बनाया था ए डॉट वन, वहां पर बनाया था आपने ए बार, यहां पर बनेगा ए, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है ये बन जाएगा इन्वर्टर, और ये बन जाएगा क्या? बन जाएगा बफर। तो ये हो जाएगा इन्वर्टर और ये हो जाएगा बफर। फिर आपने एक प्रॉपर्टी लिखी थी ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, तो ये चलता जा रहा है। अब यहां देखो ए डॉट ए चलाओगे तो वन आएगा, फिर से ए डॉट ए, यानी कि इवन चलेगा तो वन आएगा, और ऑड चलेगा तो यहां पर क्या आएगा? ए आएगा। तो इवन चलेगा तो ये क्या वैल्यू देगा? वन, और ऑड अगर चलेगा तो ये क्या वैल्यू देगा? ए वैल्यू देगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बूलियन थ्योरम्स। बूलियन थ्योरम्स, ये थ्योरम्स आपको याद रखनी पड़ेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इनके थ्योरम्स के। क्या क्या थ्योरम है? थ्योरम फर्स्ट, ये नंबर वाइज लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट, यदि ए में आपने जीरो ऐड किया, वन प्लस जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा? वन, तो ए प्लस जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा? ए। फिर यदि आप ए डॉट वन करते हैं तो क्या आंसर आएगा? ए आएगा। ए डॉट वन क्या आंसर आएगा? ए। थर्ड, यदि ए प्लस ए बार करते हैं, यानी कि यदि ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है वन, तो ए बार की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो वन प्लस जीरो क्या आएगा? वन प्लस जीरो आएगा वन, तो ए प्लस ए बार क्या आ जाएगा? ए प्लस ए बार इक्वल्स टू ए। फोर्थ, यदि आप करते हैं ए डॉट ए बार, यानी कि ए की वैल्यू अगर आपने एक ले रखी है तो ए बार हो गया जीरो, तो वन डॉट जीरो क्या हो गया? जीरो, तो ये क्या आंसर देगा? जीरो। फिर फिफ्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, वन प्लस वन, और प्रॉपर्टी में हम करते हैं और गेट में वन प्लस वन क्या आंसर आता है? वन, तो ए प्लस ए क्या आएगा? ए आएगा। सिक्स, फिर हमारे पास है ए डॉट ए, वन डॉट वन क्या आ जाएगा? वन, जीरो डॉट जीरो क्या आ जाएगा? जीरो, तो यहां पर क्या आएगा? ए। सेवंथ,
ए प्लस वन इक्वल्स टू वन, ए प्लस वन इक्वल्स टू वन, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे करा, जैसे मैंने ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ जीरो लेता हूँ तो मैं इसको बनाता हूँ जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन बनेगा। ए की वैल्यू अगर वन भी ले लेता हूँ तो वन प्लस वन भी करूँगा तो क्या आएगा, वन ही आएगा, है ना। तो ए प्लस वन इक्वल्स टू वन। फिर एट्थ नंबर पे ए डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस ए बार क्या होगा, ए प्लस ए बार, हाँ वन होगा, वन, ए प्लस ए बार इक्वल्स टू वन, ठीक है ठीक है ठीक। ए डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो, और फिर यहां पर है ए डबल बार, ए डबल बार इक्वल्स टू ए। क्लियर है। फिर इसके बाद आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, है ना। इसको क्या नाम देते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम ये काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ली जाती है। ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार ये किसके बराबर होगी, ए बार डॉट बी बार। और अगर आपको दिया हुआ है ए डॉट बी का बार तो ये बराबर हो जाएगी ए प्लस ए बार प्लस बी बार। ये डी मॉर्गन थ्योरम है। ए प्लस बी का बार पूरे का बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी पूरे का बार तो ये किसके बराबर होगा, ए बार प्लस बी बार। क्लियर है। फिर होता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यदि a प्लस ए डॉट बी, यदि a प्लस ए डॉट बी तो ये किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। a प्लस ए डॉट बी तो ये किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी दो होते हैं, एक और है, एक है a प्लस बी का डॉट किसके साथ कराया, c प्लस डी के साथ, c प्लस डी के साथ। तो ये बनेगा a डॉट सी प्लस बी डॉट डी, बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट डी और प्लस बी डॉट डी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट डी। इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना ये वाले। फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, यदि मैंने लिखा है a प्लस बी तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए। इसी तरह से यदि हमने लिखा है a डॉट बी तो इसको हम लिख सकते हैं b डॉट ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b डॉट ए। फिर आता है एक एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यदि मैंने लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी। और यदि हमने लिखा है ए डॉट बी डॉट सी, इस तरह से लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी और डॉट सी। इसी तरह से यदि हमने लिखा है ए डॉट बी प्लस सी, देन इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी, ए डॉट बी और ए डॉट सी। ठीक है, तो ये लॉज याद रखना है आपको। इन सभी को मिलाकर नाम दिया जाता है मल्टी वेरिएबल थ्योरम्स। इन सभी को मिलाकर नाम दिया जाता है मल्टी वेरिएबल्स थ्योरम, मल्टी वेरिएबल्स थ्योरम्स। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एक डी मॉर्गन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वाला जो है ए प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू ए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक प्रिंसिपल आता है जिसको कहते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं वो कब तक वैलिड रहते हैं उसके बारे में बताता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन वैलिड रहते हैं यदि और को एंड से इंटरचेंज किया जा सकता हो या एंड को और से इंटरचेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि 1 को 0 से और 0 को 1 से इंटरचेंज किया जा सकता है तो बूलियन एक्सप्रेशन वैलिड रहते हैं। ये क्या है इसको हम समझते हैं। पहले इसका मैं स्टेटमेंट लिख दूं तो बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशंस, boolean expressions remains valid if operator or and are interchanged also 1 and 0 are interchanged, 1 and 0 आर इंटरचेंज। भाई ये दोनों जो ऑपरेटर हैं इनको इंटरचेंज किया जा सकता हो और 1 और 0 को भी इंटरचेंज किया जा सकता हो। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब समझो। जैसे कि हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल थ्योरम थी, तो अकॉर्डिंग टू आर थ्योरम्स, अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स हमने लिखा कि 1 डॉट ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब यहां पर ये बात चल रही है कि और को किससे रिप्लेस किया जा सके, एंड से। और को किससे रिप्लेस किया जा सके, एंड से। तो ये कौन सा ऑपरेशन है, और। तो और को एंड से रिप्लेस किया जा सके मतलब ये डॉट बन जाए, और 1 को 0 से या 0 को 1 से रिप्लेस किया जा सके। तो 0 को किससे रिप्लेस कर दें, 1 से। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आंसर आएगा, है ना। तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट थ्योरम से हमने कौन सी थ्योरम बना ली, सेकंड। तो थ्योरम फर्स्ट है और इससे कौन सी थ्योरम बना ली हमने, सेकंड। तो फर्स्ट से सेकंड हमने बना ली। इसी तरह से सेकंड से भी हम क्या बना सकते हैं, फर्स्ट बना सकते हैं। क्या यहां पर एंड को और में चेंज कर दें और 1 को किस में, 0 चेंज कर दें, 0 में। तो आंसर जो है आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या नाम देते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को क्या नाम देते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया कि
क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्रेशन निकालना है y इक्वल्स टू ए बार प्लस बी और ए प्लस बी, ये हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ए बार डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी प्लस बी डॉट ए, बी डॉट बी। अब यहां पर आपको थ्योरम्स का यूज करना पड़ेगा। तो हमारी जो थ्योरम है उनके अकॉर्डिंग ए बार डॉट ए ये क्या वैल्यू देता है? 0 वैल्यू देता है। ये क्या वैल्यू देता है? 0 वैल्यू देता है। और बी डॉट बी ये क्या वैल्यू देता है? ये वैल्यू देता है बी। ए डॉट ए क्या वैल्यू देता है? ए। तो बी डॉट बी क्या वैल्यू देगा? बी वैल्यू देगा। हमने यहां से क्या लिख लिया? हमने यहां से लिख लिया y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने कहा था आपको बहुत काम आएगी ये वाली, ए प्लस ए डॉट बी किसके इक्वल? ए के इक्वल। तो यहां पर लिखा हुआ है बी डॉट ए प्लस बी इसके इक्वल? बी के इक्वल। तो यहां से क्या लिखोगे? ए, इसको एक साथ लिख दिया, ये वाली पूरी प्रॉपर्टी एक हो गई। तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी, है ना, प्लस बी। क्लियर है? अब देखो यहां से कॉमन ले लिया बी, तो ये बन गया ए बार प्लस वन। ए बार प्लस वन जो है वो किसके बराबर था? 1 के बराबर ही था। ए बार प्लस वन किसके बराबर था? 1 के बराबर था। तो ये क्या आ जाएगा? बी डॉट वन, और यहां से आंसर आ गया बी। तो वाई का आंसर कितना आ गया? बी आ गया। वाई का आंसर कितना आ गया? बी आ गया। ये आंसर क्या देगा? 1। ये आंसर क्या देगा? बी। तो आपको ऐसे थ्योरम्स का यूज करना है और इनको सॉल्व करना है। क्लियर है क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए बी बार डी प्लस ए बी बार डी बार। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है, वो निकाल लो। तो ये बन गया डी प्लस डी बार। अब डी प्लस डी बार जो है वो क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू देगा। तो इसने क्या वैल्यू दे दी? 1। तो यहां पर ये क्या बन गया? ये बन गया ए बी बार, है ना। ये वैल्यू क्या बन गई? ए बी बार। तो वाई का आंसर कितना आ गया? वाई का आंसर आ गया ए बी बार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ये सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें भाई? ए बी प्लस ए बार सी, तो इसमें से पहले कॉमन निकल रहा है, मेरे को दिख रहा है। तो कॉमन वाला कौन सा है? ए बार वाला कॉमन वाला है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज करो। में बी सी डॉट वन लिखें तो ए प्लस ए बार, इसको 1 कर सकते हैं। और इसको 1 करें तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी में। हाँ, तो इसमें क्या करो, y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। और यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट वन, तो a प्लस ए बार किसके बराबर होता है? 1 के। तो मैंने यहाँ 1 की जगह क्या लिख दिया? 1 की जगह लिख दिया a प्लस ए बार। 1 की जगह क्या लिख दिया? a प्लस ए बार। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार सी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करा दो, यानी कि एक बन गया बी सी ए और एक बन जाएगा बी सी ए बार। यहां तक क्लियर?
तो अब मैंने ये दो लिए, ये दोनों को एक साथ लिखा और ये दोनों को एक साथ लिखा। इन दोनों को एक साथ लिखो और इन दोनों को, यानी कि मैं कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी ए और प्लस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बार सी प्लस बी सी ए बार। अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कॉमन निकाला मैंने ए बी, वाई की वैल्यू मैंने कॉमन निकाल लिया ए बी, तो बच गया कितना, 1 प्लस सी। फिर मैंने उधर से भी कॉमन निकाल लिया ए बार सी, तो यहाँ बच गया कितना, 1 प्लस बी। कितना बच गया, 1 प्लस बी। तो 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो ये क्या वैल्यू देंगे, ये दोनों जो है ये वैल्यू देगा 1 और ये भी क्या वैल्यू देगा 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई ए बी और ये वैल्यू आ गई ए बार सी, ये ए बार है, ए बार सी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बी प्लस ए बार सी। क्लियर? तो इस तरह से थ्योरम्स के साथ कॉम्बिनेशन बना बना के क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन जब ज़्यादा बेहतर तरीके से होंगे यदि आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन से आपको पता रहेगा कि कहाँ तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ये लॉजिक गेट्स में से आते हैं। बूलियन अलजेब्रा में से जो क्वेश्चन आते हैं वो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कुछ बचा हुआ है मैं रिकॉर्डेड में अपलोड करता रहूँगा। वो नया सब्जेक्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे, 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट। मतलब आज 24 है तो 25, 26, 27 से स्टार्ट करेंगे, ईएमटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके, चलो शाम वाली क्लास में मिलते हैं।